यहाँ प्रेस वार्ता में हमारे सभी पार्टी के जो हमारे जनप्रतिनिधि, लोकसभा के माननीय सांसद, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, सभी विधान परिषद के हमारे साथीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व सांसद धनेजी और यहाँ अन्य सभी हमारे साथी। सबसे पहले तो एक हम लोगों के लिए बरेली में दुखद घटना घटी थी। मैं अपने विधायक स्वर्गीय प्रोफेसर अक्षय बिहारी जी के यहाँ पर गया था उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि यह समय घटना घट गई और वो हम सबको छोड़ करके चले गए। इसके कारण से पूरी पार्टी दुखी है, पूरा बरेली दुखी है और दुख की घड़ी में परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको ढाढ़स देने के लिए और जो फरीदपुर क्षेत्र की जनता लगातार उनको अपना आशीर्वाद देकर के विधानसभा में भेजती थी, उनको बहुत चाहती थी, मानती थी, उन लोगों ने भी जो दुख की इस घड़ी में है कि समय से पहले वह हम सबको छोड़ करके गए, तो हम उनके लिए भी संवेदना ही जाहिर करेंगे कि भगवान सबको परिवार के साथ साथ ऐसे आज की जो प्रेस वार्ता है मित्रों, वह प्रेस वार्ता मनरेगा के नाम से जो गांव के विकास के लिए और श्रमिकों को रोजगार के लिए योजना चल रही थी वर्षों से। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किया गया। इनका जैसा प्रबंध होना चाहिए वैसा प्रबंध नहीं है। गांव के जो आरसीसी के रोड बन जाने चाहिए, नाली बन जानी चाहिए, गांव की जो आवश्यक सुविधाएं जो उपलब्ध हो जानी चाहिए वह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मनरेगा के नाम पर केवल गांव के विकास की जगह भ्रष्टाचार किया गया। जी राम जी के माध्यम से भ्रष्टाचार नहीं, केवल विकास होगा, अर्थात गांव का भी कायाकल्प होगा। गांव की जो आवश्यक जरूरतें हैं उसको वहां पर पूरा करने का काम होगा। पहले मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर एंट्री कर चुके थे। जी राम जी जो नया अधिनियम आया इसमें कोई एनजीओ हिस्सा नहीं रहेगा। पहले जो गांव के विकास की दृष्टि से योजनाएं चलाने वाले और बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे वह रोजगार सेवक हो चाहे अन्य प्रकार के हमारे जो मनरेगा का संचालन करते थे, अब जी राम जी में उन सब का समायोजन, इसको वास्तविक स्वरूप में आने से पहले ये मनरेगा के नाम से जो योजना चल रही थी, अभी 6 महीने के अंदर इसको जमीनी स्तर पर उतार देने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, तो डबल इंजन की जहां सरकार है वहां डबल रफ्तार से नहीं, 4 गुना रफ्तार से जी राम जी अधिनियम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया है उसको लागू करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, श्रमिकों को रोजगार अधिक देने के लिए जो यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, इसके लिए आभार प्रकट करती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है, श्रमिकों की ओर से, गाँव की ओर से, गरीबों की ओर से। इसलिए ये जो आप सबके ध्यान में रहे, जब जी राम जी कहते हैं तो चूंकि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे टीएमसी, इन सबको जी राम जी से बड़ी नफरत है। राम जी का नाम आ जाएगा तो उसका विरोध इनको करना, जबकि राम जी का नाम इसमें केवल विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 है। इसमें बी फॉर विकसित है, बी फॉर भारत है, जी फॉर गारंटर फॉर है, आर फॉर रोजगार एंड, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन और ग्रामीण फॉर जी। इसी के कारण से विकसित भारत जी राम जी इस एक्ट का नाम पड़ा। अब राम जी का नाम सुनने से इनको खलबली होती है, तो राम जी का नाम लेने चक्कर इनको दर्द होता है, पेट में इनको परेशानी होती है। तो इससे ये अधिनियम में कोई बदलाव आने वाला नहीं है।
लेकिन इस अधिनियम के आने से गांव का कायाकल्प होगा, गांव का विकास होगा, गांव में जो श्रमिक भाई बहन हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी व्यवस्था ये की गई है इस अधिनियम में, पहले 100 दिन रोजगार के नाम पर जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको 365 दिन इंगेज रखने का प्रयास होता था। लेकिन इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि जिस राज्य के अंदर जैसी जरूरत हो, वर्ष में 60 दिन, वह जी राम जी अधिनियम में वो काम पर ब्रेक लगा करके किसी कार्य को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक भाई बहन उपलब्ध हो सके, इसलिए 60 दिन का ब्रेक रहेगा। इसका फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जाएगा। और इसमें एक और व्यवस्था है, पहले अगर रोजगार कोई मांगे और उसको रोजगार ना मिले तो 15 दिन में वह अपना क्लेम कर सकता था बेरोजगारी भत्ता का। लेकिन इसमें यह है कि 7 दिन के अंदर ही उसका भुगतान मिल जाएगा, अर्थात पसीना सूखे उससे पहले उसका मेहनताना मिल जाएगा। अगर मेहनताना देने में देरी होगी तो उसको ब्याज के साथ भुगतान करने का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि यह जो अधिनियम बना है मनरेगा की जगह, यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से जैसे पहले स्कूलों में केवल बाउंड्री वाल मनरेगा से बना पाते थे, लेकिन अब इसके अलावा लेबोरेटरी वगैरह भी वहां पर हम बनाने का काम कर सकेंगे, वहां किचन सेट बनाने का काम कर सकेंगे। और पहले मनरेगा में 5 साल में जो श्रमिक भाइयों का जहाँ कार्ड बनता था उसका रिन्यूअल करने का होता था, लेकिन इसमें 3 साल में रिन्यूअल करने का काम किया जाएगा। और बीच में जैसे पहले बजट कम होता था, अब इसका बजट पहले 88,000 करोड़ था, अब इसका बजट 1,51,282 करोड़ का हो जाएगा, अर्थात बजट भी वृद्धि होगी, श्रमिक दिन के भी बढ़ोतरी होगी, यानी मजदूरों को काम भी अधिक मिलेगा, गांव का अस्थायी विकास भी ढंग से होगा और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। तो यह हर प्रकार से उपयुक्त है। बाकी इसका पीपीटी भी है, आप लोग देखना चाहेंगे उसमें देख लेंगे। और आपको एक ब्रीफिंग नोट यहाँ मैं चाहूंगा कि उपलब्ध करा देंगे हमारे पत्रकार साथियों को। तो मुझे यही कहना था कि जी राम जी बिल इस देश को विकसित भारत